हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आंचल फ्रॉम एवी इन्वेस्टमेंट। तो आज 17 जुलाई को निफ्टी ने क्या किया, हमारे लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट किया, हमें लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, आइए चेक करते हैं। तो मॉर्निंग में मार्केट यहाँ पर खुला, ठीक है, गैप अप हुआ थोड़ा सा, यहाँ खुला, नीचे गया और फिर इसकी क्लोजिंग यहाँ पर आई और ये कैंडल बहुत बड़ी बनी और इसने हमारी दो लाइंस को कवर किया। तो जनरली जो मैंने कहा है कि जब भी ऐसा होता है और अगर एंट्री आती है तो मार्केट रिवर्स लेता है, तो ऐसे में एंट्री आपको अवॉइड करनी है। बट इससे पहले इसमें एंट्री आती, एक और कैंडल बन गई जिसने जो टाइनी सी कैंडल है छोटी सी, और उसके ऊपर हमने एंट्री लगाई। इसमें और इस कैंडल में क्या अंतर है, ये कैंडल भी हमारी लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, ये कैंडल भी लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, बट इसका एसएल यहाँ इतना बड़ा और इसका एसएल छोटा सा। तो हमें छोटे एसएल के साथ काम करना है। जब जब हमें मौका मिलेगा एसएल को छोटा करने का तो हम वो करेंगे, ठीक है। तो इस कैंडल के ऊपर 5 पॉइंट्स बफर लगा के और 10 सेकंड सस्टेन करके यहाँ एंट्री मिली और हमें 1:1 इजीली मिल रहा था। तो हमने इसमें ट्रेड लिया और हमारा टारगेट अचीव, और हमारा मोर देन 1:1, ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास हमें इसमें मिला। मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे एग्जिट कर लें, बट अगर कोई कैंडल आप देख रहे हो कि कैंडल ऊपर जा रही है और आपको वहाँ 1:2 मिल रहा है तो आप 1:2 क्यों ना लें, बिल्कुल लें। तो इसलिए इस वाले ट्रेड में हमें 1:2 मिला। इस ट्रेड में हमें मिला है 1:2, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे होने के बाद नेक्स्ट हमारी रेड कैंडल बनी और लाइन के नीचे क्लोज हुई। इसके 5 पॉइंट्स बफर लगा के यहाँ पर एंट्री नहीं आई और फिर हमारी अगली ग्रीन कैंडल बन गई, तो ये वाला रेड कैंडल का ट्रेड कैंसिल। फिर हमारी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल यहाँ बनी और ये लाइन के ऊपर क्लोज हुई। 5 पॉइंट्स बफर लगा के हमने यहाँ एंट्री ली और इस ट्रेड में हमें मिला है 1:1। इसमें भी अगर मैं देखूँ एग्जैक्टली 1:1 ही हमें इसमें मिला है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1:1, ये हो गया हमारा 1:1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, फिर मार्केट ने 1:1 देके हमारा सेकेंड लॉट का कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हमें मिल गई और मार्केट नीचे गया। फिर ये कैंडल हमारी लाइन के नीचे बंद नहीं हुई, फिर हमारी ये वाली छोटी कैंडल हमें लाइन के ऊपर क्लोज हुई, तो फिर से हमारा बाई की तरफ ट्रेड बना और इसने, ये हमारी ऊपर लाइन थी, ये वाली लाइन, इसने लाइन तो टच नहीं करी बट इसने हमें एक अच्छा रनअप दिया और वो रनअप कितना है 1:3 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिला है 1:3, ठीक है। फिर क्या हुआ नेक्स्ट, फिर हमारी लाइन टच नहीं और मार्केट नीचे आ गया। ये लाइन, ये वाला टारगेट नहीं आया और गेट वापस से नीचे आ गया। नीचे आके हमारे सपोर्ट के पास ये हमारे सपोर्ट पर एक रेड कैंडल बनी है। अब मैंने हमेशा आपसे कहा है कि रेड कैंडल अगर बनती है तो हमें ट्रेड नीचे की तरफ लेना है, बट ये जो रेड कैंडल बनी है इसकी क्लोजिंग भले ही नीचे है, बट ये एक हैमर बनी है। अगर आप हैमर के ऊपर ट्रेड, हैमर एक टेक्निकली हमारा सपोर्ट पर हैमर बना है, ठीक है, बट आप ये कह सकते हैं इसकी क्लोजिंग नीचे आई है। तो अगर आपने इस कैंडल पे नहीं लिया तो अगली जो रेड कैंडल है, अगर आपने इस पर भी ट्रेड लिया है, ऑल्दो मैंने इसी हैमर के ऊपर जब गया, मैंने यहीं पे 10 सेकंड सस्टेन करके ले लिया ट्रेड, ठीक है, मैंने रिस्क लिया, बट ये था कि हैमर है, सपोर्ट पर है, तो एक कॉन्फिडेंस था। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। बट अगर आपने ये हैमर पे भी ना लेकर आपने ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसके ऊपर भी ट्रेड लिया है, हैमर पे लेते तो आपको मिल रहा है 1:3.85, ठीक है। बट हम कह रहे हैं चलो ये नहीं, आपने ट्रेड इस पर लिया हो, इस वाली ग्रीन कैंडल पर, ये आपका एसएल, ये आपकी एंट्री, ठीक है, तो भी आपको 1:4 यानी और ज़्यादा अच्छा मिला है। तो यहाँ पर आपको मिला है 1:4। मेरे को इस ट्रेड में 1:3.85 ही मिला, बट यहाँ पे अगर आपने इस ग्रीन कैंडल के ऊपर लिया तो आपको 1:4 मिला है। अब आप ये सोच लोगे कि यहाँ पे आपने यहाँ एग्जिट कर लिया होगा, पर आप साइकोलॉजी समझे, अगर कुछ भाग रहा है तो आप एग्जिट क्यों करेंगे जब तक आपको दिख रहा है वो ऊपर जा रहा है, जा रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर क्लोजिंग पर एग्जिट किया तो आपका ये, बट एक रनअप में एग्जिट किया तो मुझे लगता है कि आपने फुल टारगेट लिया होगा। नहीं भी लिया होगा तो आई अज्यूम कि 1:4 में एटलीस्ट 1:3 तो आपने ले ही लिया होगा। क्यों, क्योंकि हमारा काम है, जैसे 1:1 है, 1:1 आया तो हमारा एक लॉट बुक और एक का एसएल कॉस्ट पर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा लॉट बुक दूसरे टारगेट पे, नहीं सॉरी, पहला लॉट आपने बुक कर लिया फर्स्ट टारगेट पे और दूसरे लॉट का एसएल आ गया आपका कॉस्ट पर, ठीक है। फिर उसके बाद जब दूसरा टारगेट आया तो आपका एसएल 1:1 पर चला गया। फिर तीसरा टारगेट आया तो आपका एसएल 1:2 पे चला गया।
फिर चौथा टारगेट आया तो आपका एसएल 1:4 पर चला गया, और अगर इसने नीचे आके कट भी कर लिया तो भी आपको एटलीस्ट 1:3 इसमें ईजिली मिल गया होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ये रेड कैंडल बनी बट नीचे एंट्री नहीं है। फिर हमारी ये ग्रीन कैंडल बनी और इस पर भी आपने ट्रेड लिया होगा। तो देखो वैसे तो फिर वही बात, ये सारा साइकोलॉजी का है। मैं आपको बोलती हूँ कि इस वक्त हमारा ये ट्रेड आया है 2:45 पे। अगर आपको है कि भाई 3 बजे के बाद नहीं लेना, मैं इस वक्त ले सकते हो, तो अगर आपने ये ट्रेड लिया है तो आपने इसको एंड तक या जहाँ पे भी आपने होल्ड किया हो, वैसे 1:1 इसने दे दिया, बट अगर आपने इसे होल्ड किया होगा तो आपको इसमें, आपने 3:15 पे बंद किया होगा, जब भी किया होगा तो आपको एटलीस्ट 1:1 यहाँ पे मिल गया। तो ये रहा हमारा आज का रिजल्ट। कल जो हमारा फ्लैट डे गया था, आज उसकी पूरी भरपाई हो गई। कल हमारा ब्रोकरेज एंड टैक्सेस का लॉस गया, या फिर अगर हमने 2 ट्रेड हमारे जो बैक टू बैक लॉस हुए हमने वहीं पे एग्जिट किया तो 2K लॉस गया, बट यहाँ पे हमें आज मिला 2K का प्रॉफिट प्लस फर्स्ट ट्रेड में, फिर 1K का नेक्स्ट, 3K का, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पर आपको मिले 4K, और यहाँ पे अगर आपने लिया है तो 1K, नहीं लिया है तो कोई इशू नहीं है। तो यानी कि आज आपके सारे टारगेट्स हुए हैं, एक भी लॉस नहीं हुआ। तो 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11, यानी आज आपको ओवरऑल प्रॉफिट 10 to 11K का हुआ होगा, जिसमें हमारा कल का लॉस इजीली रिकवर हो गया है। तो ये है पावर हमारी लाइन स्ट्रेटेजी की। इस तरीके से अब तो आप मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, अब आपको ही पता होगा हमारी एक्यूरेसी क्या है। और ये तब है एक्यूरेसी जब हमने डाटा नहीं देखा, हमें नहीं पता कि कॉल राइटिंग थी, पुट राइटिंग थी, डाटा क्या था, बियर के हाथ में था, बुल्स, हम उन सब चक्कों में पड़ ही नहीं रहे। अभी तो हम सिर्फ अपनी लाइंस के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं कि हाँ ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बनी हम नीचे लेंगे, सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनेगी हम ऊपर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रेड और परफेक्ट मूव, 5 ट्रेड्स 5 के 5 टारगेट हिट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का रिव्यू। और अब हमने वीक की स्टार्टिंग में आपको बैंक निफ्टी का भी वीकली आउटलुक दिया था। तो उसमें क्या हुआ, उसमें आप देखिए, ये हमने आपको दिया था 13 जुलाई को। ठीक है, ये हमने आपको 13 जुलाई को दिया, कहाँ है 13 जुलाई, ये यहाँ पे ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है। मार्केट पहले में ही ऊपर गया और फिर ऊपर रहा हमारी लाइंस के बीच में, फिर ये नीचे आया, नीचे आके इसने यहाँ पे रेजिस्ट लिया, फिर अगले दिन गैप अप हुआ, फिर यहाँ पे हमारे सपोर्ट पे पूरा कंसोलिडेट हुआ, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, फिर कल ये ऊपर गया और ऊपर, और इसने हमारी लाइन को ब्रेक किया और ऊपर बंद। तो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी अगर आपने ट्रेड लिया हो, कैसे, जैसे आप निफ्टी में लेते हैं बिल्कुल ऐसे, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे जो रेड ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, अगर आपने इसके ऊपर ट्रेड लिया तो भी आपका इजीली, आप इजीली देख सकते हैं 1:1 तो कब का हो गया, 1:2, 1:3 उसी दिन आपको मिला। अगर आपने यहाँ पर हमारी लाइन के नीचे ट्रेड लिया तो भी आपका पैसा बना। फिर ये हमारा साइडवेज का दिन था, आपका 1:1 इजीली हो गया, बट उसके बाद दूसरे लॉट में आपको एग्जिट मिल गई कॉस्ट टू कॉस्ट और मार्केट साइडवेज रहा। ठीक है, फिर कल 17 तारीख को पहली कैंडल ही हमारी लाइन के ऊपर बनी, अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया तो आपका फुल टारगेट था। कल का तो दिन ही अच्छा था, सारे टारगेट्स आए, निफ्टी के आए हैं तो बैंक निफ्टी है, तो फुल टारगेट है। ये है हमारी लाइन स्ट्रेटेजी की पावर। इस तरीके से हम ये लाइंस ड्रॉ करते हैं कि हमारा एक प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि लाइन को टच करके अगर कैंडल नीचे बन क्लोज हो रही है रेड कलर की तो हमें सेल करना है, और लाइन को टच करके ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है ऊपर की तरफ तो हमें बाय की तरफ ट्रेड लेना। बस इतना सा लॉजिक हमें इसमें लगाना है और हम इजीली आराम से इसमें 1:1 1:2 वो आपको आपकी ट्रेलिंग कैपेसिटी, आप कितना ट्रेल कर सकते हैं, कितना पेशेंस आपकी में है, और उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का मैंने आपको वीकली दिखा दिया, निफ्टी का मैंने आपको पूरे दिन का इंट्राडे का दिखा दिया। फिर से ये हमारे 5 टारगेट, 5 ट्रेड्स आए और 5 के 5 टारगेट हिट, नो लॉस, एक भी हमें आज लॉस नहीं हुआ। और कल का जो छोटा सा माइनर सा लॉस था ब्रोकरेज एंड टैक्सेस का, वो हमारा रिकवर हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।